हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 12.1 प्रश्नावली हमने कंप्लीट कर ली थी और आज हम देखेंगे 12.2 प्रश्नावली। तो 12.2 प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण है वो 60 डिग्री है। तो हमने त्रिज्य खंड का, वृत्त का सबका क्षेत्रफल के सूत्र हमने पार्ट नंबर 1 में कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने सारे जो वृत्त से संबंधित सारे जो क्षेत्रफल थे उनके सूत्र हमने देखे थे। तो चलिए हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। पहले लिखेंगे दिया है, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है r जिसका मान है 6 सेंटीमीटर और फिर दे रखा है कि इसका कोण कितना है 60 डिग्री का। तो हमें पता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो हम सूत्र लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वेयर। तो हमारे पास थीटा का मान है और r का मान भी हमें दे रखा है, तो हम सूत्र में लिख देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। थीटा का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री और नीचे कितना है 360 इंटू पाई का मान हमें क्वेश्चन में बोल नहीं रखा कि क्या रखना है, तो हम क्या रखेंगे 22/7 और r का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू 6 r स्क्वेयर है तो 6 को 2 बार लिखेंगे, 6 इंटू 6। तो 6 इंटू 6 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 6 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 का 36 को कैंसिल करेंगे तो कितनी बार 6 बार होगा और अब 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, ऊपर बचा 22 इंटू 6 और बटे में कितना है 7। तो 22 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, हसल बची 1, 12 और 1 13, यानी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो क्या होगा, या तो इसे वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं, वर्ग से में लिख सकते हैं, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी जिसकी परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर। तो हमें दिया गया है, हम लिखेंगे दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर। तो हमें अगर वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसमें परिधि तो कोई काम आएगी नहीं। तो क्वेश्चन में ये परिधि क्यों दी है, इस क्वेश्चन में परिधि इसलिए दी है कि परिधि से हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल सकते हैं, वृत्त की जो त्रिज्या है उसका मान हम निकाल सकते हैं। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, 2πr होता है और बराबर कितना है 22। परिधि का मान हमें दे रखा है 22, 2πr के बराबर हमने 22 रख दिया। अब क्या करेंगे 2 इंटू 22, पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू में r का मान हमें निकालना है, r का मान दे नहीं रखा और बराबर में क्या है 22। तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ 22 22 है। अब क्या करेंगे r बराबर, ये 7 तो क्या है भाग में, तो गुणा में चला जाएगा और ये 2 क्या है गुणा में है, तो ये क्या होगा भाग में चला जाएगा। तो 7/2 सेंटीमीटर मान आ जाएगा इसका। तो हमारे पास त्रिज्या का मान आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि चतुर्थांश, तो वृत्त एक वृत्त है हमारे पास, इसको क्या करेंगे 4 भागों में ऐसे बांट लेंगे। तो इस एक को क्या बोलेंगे, ये चतुर्थांश है, यानी कि हमें थीटा का मान नहीं दे रखा, थीटा की जगह क्या दे दिया चतुर्थांश नाम दे दिया। यानी कि चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, ये जो कोण है ये कोण कितना है 90 डिग्री का। तो हमारे पास थीटा का मान कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। अब चतुर्थांश मतलब क्या होगा, त्रिज्य खंड होगा, ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है और ये क्या है चाप। तो हमें त्रिज्या खंड का सूत्र लगाना पड़ेगा। और तो त्रिज्य खंड का सूत्र क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या फिर हम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं चतुर्थांश, ठीक है चतुर्थांश लिख दिया। तो इसका सूत्र क्या होता है θ/360
गुणा में पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास थीटा का मान है, आर का मान है, तो हम सूत्र में रख देंगे। थीटा का मान कितना है 90 डिग्री और बटे में कितना 360 गुणा पाई का मान कितना होगा 22/7 इंटू आर का मान कितना आया था 7/2 गुणा में 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 22 को कैंसिल करेंगे तो 11 आएगा और 0 से 0 कैंसिल, 9 को 36 को 9 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार आएगा। ए नम नम 2 नम 18 3 27 4 नम 36 होता है तो 4 बार जाएगा। बचा कितना, ऊपर बचा 11 × 7 और बटे में कितना ये 4 और यहाँ पे कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो हमें हमेशा ही क्षेत्रफल है तो लास्ट में जो मात्रक हम लिखते हैं, जो भी हमें मात्रक क्वेश्चन में दिया होगा वही सेंटीमीटर या फिर मीटर में होगा, और अगर क्षेत्रफल है तो उसके ऊपर स्क्वायर रखेंगे। अगर आप इतना निकाल देते हैं क्वेश्चन 77/8 तक लिख देते हैं, ये वाला नहीं लिखते तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, आपको मात्रक आगे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें एक घड़ी दे रखी है, घड़ी क्या होती है वृत्ताकार भी हो सकती है, घड़ी किसी भी प्रकार की होता है, हमें क्या वृत्ताकार वृत्त के आकार की घड़ी दे रखी है, तो जिसमें एक मिनट की सुई है, मिनट की सुई है, यानी मिनट की सुई यहाँ तक होती है, फुल लंबी होती है पूरी, तो ये क्या है त्रिज्या दे रखी है, यानी कि मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो यानी हमें त्रिज्या दी है 14 सेंटीमीटर की, 14 सेंटीमीटर। ये तो हमें त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर है और बोल रखा है कि सुई जो मिनट की सुई है वो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी कि ये दे रखा है कि 5 मिनट टाइम दे रखा है 5 मिनट में, तो जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट जब चलती है तो 6 डिग्री का कोण बनाती है, हमें पता है, हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो क्या होगा 5 मिनट में क्या होगा 5 × 6 यानी कि 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो हमें थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री। ये कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, क्योंकि 5 मिनट में ये जितनी चलेगी यानी कि ये इतनी चली, तो ये थीटा कोण 30 डिग्री है, त्रिज्य हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है 30 डिग्री और बटे में 360 इंटू पाई का मान कितना है 22/7 और आर का मान कितना है, आर का मान हमें 14 दे रखा है, तो 14 × 14, तो 7 से 14 को कैंसिल करेंगे 2 बार जाएगा और 0 से 0 कैंसिल, 3 को 36 12 बार जाएगा, 2 से 12 को कैंसिल करेंगे तो 6 बचेगा, तो यहाँ पे कितना बचा, ऊपर बचा 22 × 14 और बटे में कितना बचा 6। अब इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 11 बार और ये 3 बार, कितना 11 × 14 और बटे में 3। अब 14 को 11 से गुणा करेंगे, 14 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 14 एकम 14 हासिल बच्ची 1, 14 एकम 14 और 1 क्या होगा 15, यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना भी लिख सकते हैं और इसमें अगर भाग दे के लिखे तो वो भी लिख सकते हैं, तो अब हम इतना ही लिखेंगे 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। मिनट की सुई होती है, मिनट की सुई
वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण कैसे बनाती है। हम देखेंगे कि मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण कैसे बनाती है। ये घड़ी है यानी पूरा वृत्त है, ये इसका केंद्र है। तो 1 मिनट की सुई जैसे यहाँ पे है 12 पे है, तो ये क्या होगा, ये पूरा चक्कर लगाएगी तो कितना मिनट होगा, कितने घंटे होंगे, 1 घंटा होगा। यानी टोटल कितने मिनट चली, ये 60 मिनट चली, 60 मिनट चली। मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाएगी तो कितने मिनट चलेगी, 60 मिनट चलेगी। और इसमें क्या होगा, ये 360 डिग्री का, पूरा 360 डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि एक बिंदु के चारों ओर कितना कोण बनता है, 360 डिग्री का बनता है। तो 60 मिनट में ये 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में 60 के गुणा में क्या है, 1 मिनट में, यानी 1 के गुणा में 60, गुणा में है तो इधर आगे जाएगा तो क्या होगा, भाग में होगा, 360/60। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 6 डिग्री आएगा। यानी कि 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, ये 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन में सीधे ही रख सकते हैं या फिर ऐसे भी निकाल के रख सकते हैं, कैसे भी। आपको याद रखना है कि मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि पाई बराबर कितना रखना है 3.14 मान रखना है पाई का। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमने एक त्रिज्य खंड बना लिया, त्रिज्य खंड यानी लघु त्रिज्य खंड है। और ये थीटा कोण के संगत अगर पूछे कि लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा पूरे का। ये बोल रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड, तो संगत लघु वृत्तखंड क्या होगा, ये होगा संगत यानी थीटा कोण के संगत, तो ये वृत्तखंड होगा। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और बोल रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का, और दीर्घ त्रिज्य खंड यानी त्रिज्य खंड लघु त्रिज्य खंड, तो ये हो गया। और ये क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्य खंड। और इस दीर्घ त्रिज्य खंड के लिए थीटा हम क्या लेंगे, थीटा 360 माइनस 90, यानी ये थीटा माइनस करेंगे तो 360 माइनस 90 यानी कितना बचेगा, 270। तो 270 डिग्री लेंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तब तो थीटा कितना लेंगे, 270। और जब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो थीटा कितना लेंगे, 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे, दिया है क्या क्या दे रखा है, त्रिज्या का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि 1 नंबर में क्या ज्ञात करना है, संगत लिखेंगे, ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड ज्ञात करना है तो इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 पाई थीटा बटे 180 माइनस साइन थीटा, और क्या होता है आर स्क्वायर यानी त्रिज्या स्क्वायर। तो ये सूत्र हमने पार्ट नंबर 1 में सारे ये जो सूत्र हैं हमने देखे थे। आपको ये सूत्र याद रखने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ सूत्र लिखना है और उसके बाद में मान रख के आंसर निकालना है। तो क्या होगा, 1/2, फिर पाई का मान क्या दे रखा है, पाई का मान बोल रखा है कि 3.14 रखना है। और थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री, और बटे में 180 माइनस साइन 90, और आर का मान कितना दे रखा है, 10 × 10। तो क्या हुआ, 1/2, 90 से 180 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 3.14/2 माइनस साइन 90 का मान कितना होता है, 1, और 10 × 10 कितना हो गया, 100। तो करेंगे 1/2, फिर इसमें क्या करेंगे, 2 लघुत्तम ले लेंगे क्योंकि 1 के बट्टे में कुछ नहीं, 1 मानेंगे तो 2 लघुत्तम लेंगे। तो इसमें एक बार जाएगा तो ये आएगा 3.14 माइनस 2, 1 का 2 में 2 बार जाएगा और ऊपर आ जाएगा 2, और गुणा में कितना है, 100। 1/2, 3.14 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1.14, और बटे में 2,
इंटू में 100 है, 1/2। ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा 114/2 और इंटू में क्या आ जाएगा 100, क्योंकि दो संख्याओं के बाद में पॉइंट है तो नीचे क्या होगा 100 आ जाएगा और इंटू में 100। 100 से 100 कैंसिल हुआ, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 और 7, 57 बार। तो कितना आ गया 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आगे भी कर सकते हैं हम, 2 बार जाएगा और फिर कितनी बार जाएगा 8.5, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ तक भी कर सकते हैं 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आगे इसको भाग दे के भी कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो हमारा पहला पूछा था कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसका क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 270/360 इंटू पाई का मान हमें लेना है 3.14 और आर का मान कितना है 10 इंटू 10। तो कितना ये कैंसिल हुआ, ये 27 और बटे में 36 है तो इसको 9 से कैंसिल कर सकते हैं, 9 त्रिया 27 और 9 चौक 36, यानी 3/4 इंटू 314/100 इंटू में ये वाला 100। यहाँ पे पॉइंट हटाया है, यानी कि पॉइंट के बाद में जितनी भी संख्याएं होती है उस अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या हो जाएगा, एक के आगे इतना ही 0 रख देंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो क्या ये कैंसिल होगा, 7 चौक 28 होता है, 28 तो 3 34, ये नहीं होगा। तो इसको गुणा करेंगे कितनी बार होगा, 3 को 314 से गुणा करेंगे यानी कि 12 हसल बची 1, 3 को 1 से किया तो 3 आया और 1 हसल 4 हो गई, 3 को 3 से करेंगे तो 9 और बटे में कितना हो गया 4। अब इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 से करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14 और 1 और बटे में कितना आ गया 2। और अब 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार और फिर 3 बार, क्योंकि 6 और बचा कितना 1 और 1 कितना हो गया 11 हो गया, फिर 5 बार और 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 335.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई, हमें 3 चीज़ें ज्ञात करनी है, एक तो चाप की लंबाई, एक चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और एक संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमें दिया गया है, हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री। तो हमें 1 नंबर में ज्ञात करना है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई का सूत्र हमने देखा था क्या होता है, θ/360 इंटू में 2 पाई आर। तो इसका मान रखेंगे, थीटा का मान कितना दे रखा है 60/360 इंटू पाई का मान हम रख सकते हैं 22/7 और इंटू आर का मान कितना है 21 गुणा 21, नहीं पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर होता है तो 2 हो गया, ये आर स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे 60 इसको ऐसे करते हैं 60/360 गुणा 2 इंटू पाई का मान 22/7 और आर का मान 21। 7 से 21 को कैंसिल करेंगे 3 बार जाएगा और ये कैंसिल हुआ तो कितना आया 6, 2 को करेंगे तो ये 3 बचेगा, ऊपर कितना बचा 22 इंटू 3 और बटे में कितना बचा 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। ये चाप की लंबाई है, यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं है, अगर क्षेत्रफल होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पे क्या है चाप की लंबाई है तो कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर आ गई। 1 नंबर में पूछा था चाप की लंबाई, वो आ गई 22 सेंटीमीटर। 2 नंबर में क्या पूछ रखा है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रखा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, θ/360
इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसका मान रखेंगे 60/360 इंटू पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 21 × 21। ये हो गया। 7 से कैंसिल करेंगे 3 बार जाएगा, ये 6 बार कैंसिल हुआ, तो 3 को करेंगे 2 बार। ऊपर कितना बचा 22 × 21 बटे में कितना बचा 2। 2 को इससे कैंसिल करेंगे 11 बार, 11 × 21। 21 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, पहले 1 आ जाएगा, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा और फिर 2 आएगा। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल है, तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें 3 नंबर में पूछा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमें 3 नंबर में पूछा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई थीटा बटे 180 माइनस साइन थीटा और गुणा में आर स्क्वायर। तो इसमें मान रख देंगे, मान क्या होगा पाई का मान 22/7 और थीटा का मान कितना है 60 और बटे में 180 माइनस साइन 60 डिग्री और आर का मान कितना है 21 × 21। तो आ जाएगा 1/2। इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार 3 बार, तो ऊपर 22 और नीचे कितना हो गया 7 और 3 को गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है और गुणा में 21 × 21 कितना होता है 21 की स्क्वायर यानी 441। ये आ गया 1/2। अब इसमें क्या करेंगे ये एलसीएम ले लेंगे 2 × 21। तो 21 इसमें भाग देंगे तो कितना 21, तो 21 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2 को क्या करेंगे 22 से गुणा करेंगे यानी कि 44 माइनस यहाँ 2 कैंसिल होगा, बचेगा कितना 21, तो 21 √3 और गुणा में कितना है 441। तो क्या होगा 1/2। 22 से इसको कैंसिल करेंगे तो 44 माइनस 21 √3 और बटे में कितना है, ये 21 से ये कैंसिल होगा तो 21 आ जाएगा और बटे में कितना है 2, यहाँ पे तो 2 बचा और यहाँ पे कितना बचा 21। तो क्या करेंगे ये 21 इधर लेके आएंगे 21/2 और ब्रैकेट में क्या है 44/2 माइनस 21 √3/2। ये जो बटे में 2 है ये दोनों के बटे में आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको पहले इसको गुणा करेंगे और इस संख्या को बाद में इससे गुणा करेंगे, तो क्या होगा इसको गुणा करेंगे तो 21 × 44/4 माइनस ये 21 और ये भी 21, तो 441 √3 बटे क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से 4 से कैंसिल करेंगे तो 11 बार जाएगा, यानी 21 को 11 से गुणा करेंगे तो 231 माइनस 441 √3/4 आ जाएगा। ये टोटल कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इसको हम यहाँ तक भी हल कर सकते हैं और क्या करेंगे अगर √3 का मान रखेंगे तो √3 का मान क्या होता है 1.73 होता है, आगे 2 भी होता है, अगर यहाँ तक लिखें तो 1.73 होता है। ये मान रखे हम आगे भी हल कर सकते हैं और यहाँ तक भी इसको हम छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो आपके ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गए। आज के लिए बस इतना ही। आज हम 5 ही क्वेश्चन करेंगे, आगे की क्वेश्चन हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ओके, थैंक यू।